सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाया करेगा। साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को आसानी से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हैं, हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में भारत में साइबर सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। पूछा जा रहा है कि भारत ने किसके साथ समझौता किया, किस देश के साथ समझौता किया और किसके लिए किया गया है। साइबर सुरक्षा, साइबर के बारे में आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ें हैक करने की बात आती है तो उससे क्या होता है कि भारत की जो भी डाटा वगैरह होती है, चाहे किसी भी चीज़ की डाटा होती है, तो खतरे में पड़ जाता है। तो इसी को सुरक्षा करने के लिए अभी इजराइल के साथ समझौता किया गया है। किसके साथ? इजराइल के साथ समझौता किया गया है। और इसके अंदर जो भारत की CERT अर्थात भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है, इसकी कंपनी के नाम जानी जाती है, टीम के नाम से जानी जाती है, इसी ने इसके साथ क्या किया है, भी समझौता किया है। ठीक है, बात कर लें हम। एक पॉइंट तो अभी हम लोग देख लिया, साइबर सुरक्षा के लिए किस देश का समझौता किया, इजराइल के साथ। एक पॉइंट और भी एकदम एक मैंने कुछ इसको क्वेश्चन नहीं बनाया है, इसी में ले रहा हूँ, मैं कवर कर दिया था। देखिए मैं बात कर ले रहा हूँ कि एक अभी हाल ही में कहाँ पर, तेलंगाना में साइबर नामक एक वर्चुअल जागरूकता अभियान चालू किया गया है। किस नामक? यही साइबर नामक एक वर्चुअल अभी जागरूकता अभियान स्टार्ट किया गया। और कहाँ पे किया गया? तो तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। और ये क्यों किया गया है? तो जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके प्रति जो भी अभी हिंसा होते हैं तो उनके प्रति अभी ना हो पाए, इसके वजह से ध्यान रखने के लिए अभी ये साइबर सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? याद रख लीजिएगा, ये तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। तो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए बात कर ले रहा हम इसराइल की बात किए हैं अब यहाँ पर, तो इसराइल की बात कर लें तो इसराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम है। और इसराइल की जो मुद्रा होती है उसको इजरायली नई शकेल के नाम से जानते हैं। क्या? इजरायली नई शकेल के नाम से जानते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है फिलहाल में अभी यहाँ पर क्या बने हुए हैं? प्रधानमंत्री के रूप में बने हुए हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने हैं, दोनों क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा। साइबर नामक वर्चुअल अभियान कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। और साइबर सुरक्षा के लिए किस देश का समझौता किया गया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में जारी हुए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। पूछा जा रहा है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान की बात कर ले तो प्रथम स्थान चाइना को प्राप्त हुआ है। द्वितीय स्थान की बात कर ले तो द्वितीय स्थान जो हुआ प्राप्त हुआ USA को प्राप्त हुआ। और तृतीय स्थान की बात कर ले तो तृतीय स्थान जो है हमारा इंडिया को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 3 पॉइंट बने, इस तीनों पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये कितनी कंट्रियों की आई है? तो 48 कंट्रियों की आई है। अच्छा, इसके अंतर्गत होता क्या है पहले ये जान लीजिए। तो मतलब कौन सी देश के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन की क्षमता है, मैन्युफैक्चर कितना कर सकता है, चाहे वहाँ पर कंपनी जाकर वहाँ पर अगर बनेगी, चाहे स्थापित करेगी, चाहे किसी भी देश की कोई भी कंपनी हो, तो उसमें कितना वहाँ पर प्रोडक्ट मिल सकता है, कितना भी कच्चा माल का उत्पादन हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर मैन्युफैक्चर कर पाएगी। तो इसी को देखते हुए अभी इसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसको अभी बताया गया। और ये 48 कंट्रियों के जिसमें प्रथम स्थान जो प्राप्त किया गया चाइना को, द्वितीय स्थान USA के द्वारा और तृतीय स्थान हमारा भारत इंडिया के द्वारा प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस शहर में INCOIS ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि INCOIS जनरली कई जगह आप लोगों को देखने को ये शब्द मिलता होगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा रहता है। तो बात कर रहा है कि अभी स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया है ये पूछा जा रहा है, किस शहर में किया गया है। तो याद रख लीजिएगा, देखिए ये अभी हाल ही में हैदराबाद शहर में किया गया, लेकिन ये जो नाम है आप लोगों को हर जगह देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ भी आप लोग जाएंगे, अगर जो भी कर्मचारी वगैरह ऑफिस दफ्तर होते हैं तो वहाँ पर ये लिखा होता है कि इसके द्वारा ही प्रमाणित होता है। छोटे में कॉर्नर पर लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा। जहाँ भी लिखा होता है सिगरेट तंबाकू बैन, वहाँ पर तो कॉर्नर में ये लिखा होता है। ठीक है, तो देखिए अभी क्या है कि अभी जो भी सरकारी दफ्तर है, भारत सरकार की जितनी भी मंत्रालय, विभाग, कार्य क्षेत्र, ऐसी चीज़ें हैं, उनको साफ रखने के लिए, उनके ऊपर किसी प्रकार की गंदगी या स्वच्छता से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर सारी चीज़ों को इसके अंतर्गत देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए स्वच्छता पखवाड़ा को स्टार्ट किया गया। कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में स्टार्ट किया गया है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारतीय रेल ने कितने मार्गों को सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदलने का लक्ष्य रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने कितने मार्गों को सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदलने के लिए लक्ष्य रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अभी 7 जो अभी हाई स्पीड जो भी स्पीड, देखिए इनको सबसे ज़्यादा कहाँ पे रखा जाएगा, ये क्यों रखा गया है? तो जो सबसे ज़्यादा व्यस्ततम मार्ग है
और उन मार्गों को जिनमें कितने हैं, लगभग लगभग 60% जो मार्ग से क्या होते हैं, भारतीय रेल गुजरते हैं, 60% बात कर रहा है। और इन्हीं 7 जगहों को क्या किया जाएगा कि अब उन पर क्या किया, सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चलाया जाएगा। और इसमें आप लोगों को इसमें क्या किया जाएगा कि चारों दिशाओं को जोड़ने के साथ साथ इसमें तिर्यक दिशाओं को भी जोड़ने की बात कही गई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। और इसमें 60% जो भी रेल है इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हमको अभी संकटग्रस्त देखने को मिलती है। जब भी रेल चलती है तो बहुत ज़्यादा देरी से पहुंचती है। हालांकि कोविड-19 बहुत कम सी ट्रेनें चल रही है, जिसकी वजह से हमेशा जो एक्यूरेसी बनी रही है वो 95% से अधिक बनी रही है अभी तक, जितनी अभी कोविड-19 की वजह से हम लोग ट्रेनों को देख रहे हैं। तो ठीक है, इसे हम लोग HDN मार्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या नाम जानते हैं, HDN मार्ग के सभी नाम से जानते हैं। और ये 11,295 किलोमीटर तक की ये जो ट्रेन होंगी क्या करेंगी, ये दौड़ने का कार्य करेंगी। ठीक है, और कितनी स्पीड होगी, तो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन दौड़ने का कार्य करेंगी। तो इतने से पॉइंट है, इस जरूर ध्यान दीजिएगा। और ये 2025 तक, याद रख लीजिए कब तक, 2025 तक को इसको लक्ष्य रखा गया है कि पूरी तरह से क्या करेगा, अब ये दौड़ेंगी। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसे HCL टेक का अध्यक्ष चुना गया है। पूछा जा रहा है कि HCL टेक का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनी नादर को, कि शिव नादर को, कि प्रीति नादर को, कि दीपिका नादर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोशनी नादर को अभी HCL टेक का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये किसका स्थान लेगी, शिव नादर का स्थान लेगी। अच्छा, इनका नाम आप लोग सुने होंगे, जिन लोगों ने कंटिन्यू पीछे की वीडियोस देखी उनको पता होगा कि जो 2019 की जो लेडीज़ की जो बिलियनर्स की अभी आई थी, महिलाओं की जो बिलियनर्स की सूची आई थी, उनमें इनको 2019 में 54वां स्थान प्राप्त हुआ था। और ये एकमात्र लेडी थी, एकमात्र लेडी थी। ठीक है, तो ये HCL की क्या है, ये अभी फिलहाल में इनको हेड बना दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस योजना का मोबाइल ऐप जारी किया गया है। देखिए, जो लोग पीछे क्वेश्चन पढ़े होंगे वो आसानी से कर देंगे, और जिन लोगों को थोड़ा सा अगर इनसे समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो बात कर लेना किस योजना को, तो PM स्वनिधि योजना। अब मैंने 3-4 दिन पहले बताया था PM स्वनिधि योजना के बारे में। इसके अंतर्गत क्या बताया गया था ये जान लीजिए। और इसमें इसी के लिए भी क्या किया गया, मोबाइल एप्लीकेशन इसका जारी कर दिया गया है। इसके तहत क्या होता है कि जो रेहड़ी पटरी पर क्या करते हैं, जो ठेले गाड़ी वाले होते हैं, जो कि अपना जीवन यापन करने के लिए दिन भर की कमाई करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है कोविड-19 पीरियड के दौरान। तो उनको अभी क्या किया जा रहा है कि 10,000 रुपये तक का, कितना, 10,000 रुपये तक का बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसी के तहत अभी PM स्वनिधि योजना के तहत एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है कि वो किसी साइट वगैरह पे जाने की उनको जरूरत, पूरी तरह से खोलने की जरूरत नहीं होगी। जिनके पास एप्लीकेशन होगा वहाँ पर अभी इसकी क्या कर सकेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को दे सकेंगे और आसानी से उनको लोन प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में CBSE ने किसके साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है। CBSE की बात कर रहा है, अर्थात CBSE मतलब आप लोग जानते ही हैं कि CBSE पूरे ऑल ओवर इंडिया को जितनी भी इंग्लिश मीडियम की जो संस्थाएं होती हैं, ICSE वगैरह की जो होती हैं, उसको रेगुलेट करने का स्पेशली वर्क करता है। ठीक है, CBSE के फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगा, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, देखिए पहले इसका राइट आंसर जान लीजिए। सॉरी, मैंने अभी राइट आंसर नहीं बताया, इसका राइट आंसर जान लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गूगल हो जाएगा। तो CBSE ने अभी क्या है, किसके साथ मिलकर, तो 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। और ये CBSE ने जो समझौता किया, इसके अंतर्गत जितने भी मतलब शिक्षक, जो उचित शिक्षक होंगे, जो कि हमेशा रेगुलर वर्क करते हैं, उनको पहले चुनाव किया जाएगा हर राज्यों या जिलों में। ठीक है, उसके बाद से उनको क्या किया जाए, प्रशिक्षित करने का कार्य किया जाएगा CBSE के दौरान। ठीक है, बात कर ले CBSE की स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। और इसके फिलहाल में हेड कौन बने हुए हैं, पिछले काफ़ी दिनों से बताते चला आ रहा हूँ, तो मनोज आहूजा जो है अभी क्या है, इसके हेड फिलहाल में ही बने हुए हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने फ्रांस और अमेरिका के साथ एयर बबल नामक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी भारत ने किया है। किसने किया है, तो फ्रांस और अमेरिका के साथ एयर बबल नामक, याद रख लीजिएगा इसका नाम, एयर बबल नामक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके द्वारा किया गया है, ये भारत के द्वारा किया गया है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट बताएंगे, जो लोग कल की वीडियो देखें उनको 1 पॉइंट तो पता होगा, लेकिन मैं बात कर ले रहा हूँ। देखिए इनके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि अभी जो भी देश हो है, मान लीजिए यहाँ पे फ्रांस हो गया, ये अमेरिका अभी बात कर रहा है, और ये आपका भारत हो गया। तो इन देशों में अगर किसी प्रकार की प्लेन की जाने की बात कही जाएगी तो आसानी से ये आप प्लेन को भेज सकेंगे, किसी प्रकार की समझौते वगैरह की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने बताया था कल, एक पॉइंट बताया था, किसके किसके बीच में बताया था, UAE के बारे में, वह और अपना हमारा इंडिया के बारे में बताया था। और
किस चीज़ के बारे में बताया था? तो ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में बताया था। क्या बताया था? ओपन स्काई एग्रीमेंट के बारे में बताया था कि जिसके तहत वो क्या करेगा कि वो आसानी से बिना गिनती के, मतलब पहले ये होता था कि सर्टेन ही, मतलब निश्चित ही जो होती थी वहीं आप प्लेन भेज सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर जितनी प्लेनों को चाहेगा वो अपने को भेज सकता है। इसी के लिए इंडिया ने अभी यूएई के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दे दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच में कच्चे माल के आवागमन के लिए अभी क्या किया गया है? नया मार्ग खोल दिया गया है। पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ कच्चे माल के आवागमन के लिए नया मार्ग खोला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान के साथ में। तो भूटान के साथ में अभी कच्चे माल के आवागमन के लिए अभी खोल दिया गया है, एक नया मार्ग बनाया गया है। ठीक है, बात कर ले कहाँ कहाँ से, तो पश्चिम बंगाल के जेगोन से लेकर भूटान के पसाखा तक इसको बनाया जाएगा। और बात कर ले हम भूटान की, तो थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। क्या है? थिम्पू यहाँ की कैपिटल है। बात कर लें कि यहाँ के फिलहाल में अभी पीएम के रूप में बने, तो डॉक्टर लोटे छेरिंग जो है फिलहाल में अभी यहाँ पर अब सीएम के रूप में बने, पीएम के रूप में सॉरी बने हुए हैं। और बात कर लें कि यहाँ पर तो नालुगट्टम और भारतीय रुपया यहाँ पे चलता है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस संस्थान ने एक पोर्टेबल अस्पताल बनाया है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस संस्थान के द्वारा, पोर्टेबल अस्पताल कहने का मतलब है कि आप उसको किसी भी, मतलब कहीं भी लेकर जा सकते हैं। आप क्रेन से उसको पकड़ेंगे, टांगेंगे और कहीं से भी कहीं लेकर आसानी से उसको चले जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या बनाया गया? इसके अंतर्गत 2 बेडों वाला एक बिस्तर, 2 बेडों वाला मतलब बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत 2 रोगियों का आसानी से इलाज किया जा सकता है। साथ में ये भी बताया गया है कि इसके अंतर्गत एक ऑफिस होगा डॉक्टर का, और एक जो दवा वगैरह की चेंबर वगैरह होगा उसको रखा जाएगा। मतलब इस तरह से कुल 4 रूम हो जाते हैं, जिसको अभी किसके द्वारा बनाया गया? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा बनाया गया है। आईआईटी मद्रास के द्वारा ही अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग आई थी उसमें अभी प्रथम स्थान प्राप्त किया गया था, किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास के द्वारा ही प्राप्त किया गया था। अभी ऑनलाइन बीएससी की डिग्री देने की भी बात आई थी, वो भी आईआईटी मद्रास के द्वारा बात आई थी। अच्छा, हमने कल की क्वेश्चन बताया, आप लोग बताइए, मैं आप लोगों को 2 सेकंड का समय देता हूँ। आईआईटी दिल्ली के द्वारा कौन सी चीज़ों को अभी डेवलप किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी दिल्ली के द्वारा अभी कोरोस्योर, क्या कोरोस्योर नामक एक अभी क्या गया था, सबसे सस्ता पीपीई किट बनाया गया था, जो कि विश्व का सबसे सस्ता पीपीई किट माना जा रहा है, जिसको मात्र 650 रुपये में तैयार करने की बात सामने आई थी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं डेली रिवीजन आप लोगों के लिए नहीं करा सकता हूं, क्योंकि आप लोग डेली देखेंगे तभी चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि हाल ही में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर की मानद उपाधि पाने की सबसे कम उम्र खिलाड़ी मार्फस रैशफोर्ड बने हैं। कौन बने हुए हैं? तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट की उपाधि पाने वाले अभी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी मार्शल रैशफोर्ड बने हुए हैं। ठीक है, इनको 22 वर्ष की उम्र में अभी ये ब्रिटिशन खिलाड़ी थे, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? इनकी उपाधि प्राप्त किया गया है। अगला नंबर पॉइंट क्या दिया हुआ है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के वर्चुअल सत्र को किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा से अभी संबोधित किया गया। पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक अभी परिषद का हुआ जो वर्चुअल सत्र आयोजित किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसके द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पॉइंट के बाद। देखिए, मैं बात कर लूँ कि देखिए इसका आंसर की प्रोवाइड किया गया है। अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और वाईसीटी आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी का ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहाँ से बुक्स को परचेज कर सकते हैं और आसानी से उसको खरीद भी सकते हैं। ठीक है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।